नंद बाबा गौशाले में हैं, उसी समय ग्वाल बाल आ गए। अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सारे ग्वाल बाल कहने लगे बाबा हमने सुना आपको लाला भयो है तो हम बड़े प्रसन्न हुए। एक काम कीजिए जरा स्नान करके आइए, आज हम लोग आपको सजाएंगे। नंद बाबा स्नान करके आए। एक ग्वाल ने नंद बाबा को पहना दिया धोती, दूसरे ग्वाल ने पहना दिया कुर्ता, तीसरे ने मूछन में लगा दी थोड़ी सी इत्र, चौथे ने मुख में डाल दिया पान, पांचवें ने सिर पे रख दिया पगड़ी, छठे ग्वाल ने लाकर माथे पे लगा दिया थापक हुआ चंदन, छठे ग्वाल ने लाकर डाल दिया गले में माला, और महाराज एक ने लाकर कमर में बांधा पटखा। और वो नंद जी को कहने लगे बाबा जरा ठुमके लगाइए, क्यों बुढ़ापे में लाला भयो है। और जो नंद बाबा ठुमक ठुमक के नाचने लगे, सोई ग्वाल बाल गाने लगे अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओह नंद घर आनंद भयो, ओह नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारे ग्वाल बाल नाच रहे थे। इतने में एक ग्वाल एक मटका माखन भर के लाया और ला करके नंद जी के ऊपर हर 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 सारा माखन डाल दिया। ऊपर से नीचे तक माखन से स्नान कर लिया। नंद जी ने डांट लगाया, रे इतना बढ़िया श्रृंगार किया था तेने तो सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया हमारा। एक ग्वाल ने कहा बाबा हमारे यहाँ की परंपरा है, जब लाला का पहली बार मुख देखने जाते हैं तो माखन से स्नान करके जाते हैं। ब्रज के संत बहुत प्यारी बात कह रहे। नंद जुग्वालन आप पकड़े, कही लोगन नाचन को बिबसायो। कुछ कहते हैं नाचो नाचो नंद बाबा, आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। नंद जुग्वालन आप पकड़े, कही लोगन नाचन को बिबसायो। मोद भरे कसी फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहुन ला दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। आहा, जो माखन से स्नान करा दिया नंद बाबा को, सब ग्वाल बाल ताली बजा के हंसने लगे। नंद बाबा आए हैं और आकर के लाला का पहली बार दर्शन किया। आहा, बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। लगातार 5 दिनों तक उत्सव चलता ही रहा। छठे दिन नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा कि भैया इस महीने हमने कंस को कर नहीं दिया, अभी मुझे अचानक से स्मरण आया कि कर देने जाना है, तो आप लोग आनंद मनाइए, उत्सव बनाइए, हम जाते हैं कंस को कर दे करके आते हैं। ग्वाल बालों की इजाजत लेकर के नंद बाबा ग्वाल बालों को गोकुल में छोड़ करके चले हैं कंस को कर देने। इधर नंद बाबा कर देने के लिए चले हैं और उधर कंस के यहाँ मीटिंग हो गई। निर्णय ये लिया गया कि 1 महीने के भीतर में जितने भी बालकों ने गोकुल क्षेत्र में जन्म लिया है सबको मार दिया जाए। पूरे ब्रज क्षेत्र में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मार दिया जाए। कौन मारेगा?
तो पूतना ने कहा मैं मारूंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। इसका तो नाम ही है पूतना, यानी बच्चों को मारने वाली। इसने कहा मैं मारूंगी। कैसे मारूंगी, कैसे मारोगी? पूतना ने कहा मैं हर घर में जाऊंगी, जितने बच्चे होंगे सबको गोद में उठाऊंगी, जहर पिला के मार डालूंगी। कंस ने कहा तुमने अपनी शकल देखी है? अरे तुम्हारे शकल सूरत को देखकर कौन अपने घर में घुसने देगा? इतना विकराल स्वरूप है तुम्हारा, कैसे घर में प्रवेश करोगी? पूतना ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। हम जाएंगे ब्यूटी पार्लर और खूब बढ़िया सज धज के आएंगे। जो ब्यूटी पार्लर चला कितना भी काला कलोटा आदमी हो, शादी के दिन जिस दिन स्टेज पे बैठे लगता है इससे सुंदर कोई है ही नहीं। ब्यूटी पार्लर का कमाल है। वो तो 15-20 दिन बाद जब थोड़ा मेकअप कम होता है तब मामला समझ में आता है, कितना सुंदर है। वो सज धज के आई पूतना और सज धज के चली है आज गोकुल की ओर। उधर से नंद बाबा चले मथुरा की ओर और इधर से पूतना चली है गोकुल की ओर। और इधर नंद जी के यहाँ आनंद हो रहा। अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया, सभी गाइए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूतना आई है और जब पूतना आई है ना, इतना सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया था कि जिन ग्वाल बालों ने पूतना को देखा सब देखते ही रह गए। कहने लगे भैया ऐसा लग रहा है मानो नारायण के दर्शन के लिए स्वयं लक्ष्मी जी उतर करके आ गई हो। इतना सुंदर स्वरूप बनाया था पूतना ने। एक ग्वाल बाल कहता भैया हमको तो पक्का लगता है ये कोई यशोदा जी की पुरानी सहेली है। हाँ, जिसने सुना है कि यशोदा जी को लाला भयो तो बधाई देने चली आई, इसलिए इसको रास्ता दे दीजिए। सारे ग्वाल बालों ने मार्ग छोड़ दिया। पूतना चलते चलते पहुंच गई नंद भवन में। यशोदा माँ कन्हैया के पास पहुंची, अब बैठी हुई थी। आवाज लगाया अरे यशोदा जी बधाई हो। यशोदा जी ने देखा कौन आ गया, मुड़ के देखा तो पहचान नहीं पाई। यशोदा माँ को लगता है मेरे बचपन की कोई सहेली है, सुना है कि लाला भयो है तो बधाई देने चली आई। अगर मैं ये पूछूंगी कि आप कौन तो इसको बुरा लग जाएगा, इसलिए यशोदा मैया ने कुछ नहीं कहा। आओ आओ बहन स्वागत है स्वागत है, कैसे आना हुआ? बोले बस सुना है कि लाला भयो तो बधाई देने चली आई। यशोदा माँ ने कहा ये तो तुम्हारा ही लाला है, तुम जरा लाला को आशीर्वाद दो, हम जल जलपान की व्यवस्था करते हैं। पूतना रह गई। यशोदा माँ उठी, जल जलपान की व्यवस्था के लिए गई। इतने में गोपियों ने यशोदा माँ को घेर लिया और घेर कर नाचना गाना शुरू किया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा माँ को गोपियों ने घेर करके नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाना शुरू किया। पूतना को मिल गया मौका। पूतना ने सोचा जितने में यशोदा उधर गई है उतने में लाला को जहर पिला करके मार दूं। पूतना भगवान की ओर आगे बढ़ी है। ठाकुर जी ने देखा कि पूतना मौसी आई हैं तो चराचरात्मा निमिलित क्षण, तक्षण भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया।
अब आप कहेंगे कि भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद क्यों किया? अच्छा आप बताइए, कोई अच्छा काम करने आप चलते हैं तो अच्छा काम करने से पहले हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान लगाते कि नहीं लगाते? कोई शुभ कार्य करना हो तो मंगलाचरण करते। हम भी कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद फिर कथा प्रारंभ होती है। तो भगवान ने सोचा कि अब यहाँ से मेरी दूसरी लीला शुरू हो रही है। पहली बार पूतना मौसी को निपटाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण कर ले ताकि आगे सब मंगल ही मंगल होता रहे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया और मानो मंगलाचरण करके सभी देवी देवताओं को कहना चाहते हैं कि अब चिंता मत कीजिए, पापियों का अंत यहीं से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए चराचरात्मा निमिलित क्षण। अब भगवान ने तो क्यों नेत्र बंद किया ये तो केवल भगवान ही जाने, पर संतों ने अनेक भाव दिए। मानो भगवान ने नेत्र बंद किया क्यों? आपने देखा होगा, माताओं को इसका अनुभव होगा। कई बार माताएं जब छोटे बच्चों को कड़वी दवाई पिलाती हैं ना, तो बच्चे डर के मारे जोर से नेत्र बंद कर लेते हैं। हाँ, और माताएं कड़वी दवाई पिला देती हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं ब्रजमंडल में आया, माखन मिश्री खाने, दूध दधी ये पाने आया मैं, पर दूध दधी माखन मिला नहीं। पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने, कड़वी दवाई पिलाने आ गई। तो मानो बाल लीला का नाटक कर रहे और नेत्र बंद करके जैसे छोटे बच्चे कड़वी दवाई पी जाते हैं, ऐसे ही भगवान ने भी नेत्र बंद कर लिया कि अब कड़वी दवाई पीनी है। चराचरात्मा निमिलित क्षण। अथवा तो भगवान ने सोचा मैं हूं मायापति और ये है माया, माया का स्वरूप बना के आई है। अगर मैं एक बार इसकी ओर देख लूँगा तो इसका ये जो स्वरूप है, जो बनावटी चेहरा है, ये उतर जाएगा और अपने स्वरूप में आ जाएगी। और अपने स्वरूप में आ गई तो जो लीला मैं संपादित करना चाहता हूँ वो लीला संपादित नहीं होगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा तो भगवान सोचने लगे कि पूतना मौसी जहर पिलाने आई हैं और जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है। इसलिए मानो नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, भोले बाबा आकर मेरे मुख में बैठ जाइए, दूध दूध हम पी जाएंगे, जहर जहर आप पी लीजिएगा। इसलिए चराचरात्मा निमिलित क्षण। अथवा तो एक संत कहते नहीं, ये नहीं तो मानो भगवान के एक आंख में सूर्य का निवास है, दूसरे आंख में चंद्र का निवास है। और जब पूतना आगे बढ़ी और भगवान ने पूतना को मारने का विचार बनाया तो सूर्य और चंद्रमा ने पलकों को झपका के नेत्र को बंद कर लिया। मानो कहना चाहते प्रभु पूतना को मारने के बाद चाहे जिस लोक में भेजिए, पर सूर्य लोक और चंद्र लोक में हम पूतना को नहीं आने देंगे, क्योंकि जो हमारे भगवान को मारने आई है उसके लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने पलकों को झपका दिया। अथवा तो एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि अगर पूतना अपने स्वरूप में आती ना तो मैं देख भी लेता, पर बनावटी चेहरा लेकर आई है, बनावटी स्वरूप बना के आई है, सो मैं इसकी ओर देखने वाला नहीं हूँ। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। भगवान कहना चाहते हैं मुझे कौन पाएगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि
कपट छल छिद्र न मानो भगवान कहना चाहते हैं मुझे वही पाएगा जिसका मन निर्मल हो गया हो। रामचरितमानस में कथा आती है कि जिस समय भगवान पंचवटी में निवास कर रहे उसी समय श्रीलंका से एक देवी जी आई। क्या नाम था देवी जी का? सुपनखा। और सुपनखा आकर के कहती है महाराज तो सम पुरुष नमो सम नारी, आपके समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान इस संसार में कोई नारी नहीं। ये विधाता ने ये संयोग बड़ा सोच विचार करके बनाया है। यह संयोग विधि रचा विचारी। आप बताइए, कोई ये कहे कि मुझ जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि भाई एक बार देखिए कि कितना सुंदर है ये। गारंटी के साथ अगर कोई कहे कि मुझसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं, तो आपको लगेगा कि भाई एक बार देखे कि इसमें है क्या, कैसी सुंदरता है। लेकिन धन्य है भगवान, सुपनखा की ओर देखा भी नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु। सुपनखा की ओर देखा भी नहीं। अरे भाई एक बार देख लेते, देखने के बाद फिर कुछ निर्णय देते। लेकिन भगवान ने सीता की ओर देखा। मानो भगवान कहना चाहते हैं सुपनखा अगर असली स्वरूप में आती ना तो एक बार देख भी लेता। डुप्लीकेट स्वरूप लेकर आई हो और डुप्लीकेट मुझे पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो किसी ने पूछा सीता जी की ओर क्यों देखा? बोले सीता है भक्ति, और मानो भगवान इशारा करना चाहते हैं देवी जी अगर भक्ति लेकर आती तो स्वीकार कर लेता, पर कपट और छल लेकर आई हो इसलिए तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं। भगवान ने नहीं देखा। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवान हमारी ओर देखें? वो हाथ उठाइए। देखो हम तो भगवान की ओर रोज देखते हैं, पर भक्ति की सार्थकता तो तभी है जब भगवान हमारी ओर देख ले। हाँ, भक्ति की सार्थकता तो तभी मानी जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमारी ओर देखे तो उसके पहले कुछ शर्त है। क्या शर्त है? पहले झूठ त्यागो, निंदा त्यागो, कपट त्यागो, छल त्यागो, छिद्र त्यागो, मद त्यागो। अब बताओ होगा इतना किसी से? एक निंदा तो छूटी नहीं रही। झूठ कहाँ से छोड़ेंगे? कपट कहाँ से छोड़ेंगे? छल कहाँ से छोड़ेंगे? और कलयुग के भक्त तो भगवान से भी छल करते हैं। एक भक्त भगवान के मंदिर में गया, उसने कुछ मन्नत मांग रखी थी, मन्नत पूरी भई। जाकर भगवान से बोला हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, मैंने मन्नत मांगा था पूरी हो गई, कुछ पैसे लाया हूँ चढ़ाने के लिए, पर हे प्रभु पास नहीं आऊँगा। हमारे आपके बीच में हमने एक रेखा खींच दी है, पैसा फेंकूंगा मैं, जो आपको रखना हो रख लेना, जो घेरे के उस पार चला गया वो आपका हो जाएगा, जो इस पार रह गया वो हमारा हो जाएगा। भगवान ने कहा फेंको पैसा, और ऐसा पैसा फेंका कि सारा पैसा इधर ही रह गया, एक आध दो सिक्का उधर गया। उसने हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, भक्तों का रखते नहीं, कुछ रख करके सब लौटा दिया। अच्छा भगवान भी मूर्ति में थे, अगर सचमुच हम लोगों जैसे बैठे होते तो बोलते हो भाई काहे को झूठ बोल रहा है। हाँ, लेकिन भगवान भी मूर्ति में थे, नहीं बोले, वो चला गया। दूसरा भगत आया, उसकी भी मन्नत पूरी हुई थी। उसने हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु हमने सुना है दुनिया वाले आपको ऊपर वाले कहते, आप ऊपर रहते हैं, पैसा मैं ऊपर फेंकूंगा, जो ऊपर रह गया वो आपका, जो नीचे आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा। अब बताओ पैसा ऊपर उछालोगे तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाके नीचे आया, सारा पैसा बटोरा जेब में रखा। हे प्रभु आप बड़े दयालु है, भक्तों का नहीं रखते। अब बताओ ऐसा छल मन में रख के भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान भी हमको देखकर आंख बंद कर लेंगे। आ गया भिखमंगा, मांगेगा फिर ये दे दो वो दे दो। इसलिए मोहि कपट
छल छिद्रन। तो भगवान को पाना है तो क्या करे। एक बड़ा प्यारा भजन हम लोग कई बार गाते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा यधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा यधियारा, कैसे आएंगे जय हो। कैसे आएंगे भगवान। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। जय हो। हरि बोल। निर्मल मन हो तो रघुनायक सवर के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबर के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते सब विदुर घर खाते, श्याम सूर के बाह पकड़ते सब विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, जय हो। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप कहेंगे कि महाराज जी हम तो अपने आंगन में रोज झाड़ू लगाते हैं। अरे भाई वो आंगन नहीं, ये हृदय का आंगन। आप कहेंगे महाराज वो आंगन तो झाड़ू से बुहारी लगा लेंगे, लेकिन ये आंगन कैसे साफ करें, हृदय का आंगन। बोले हृदय का आंगन साफ करना है तो सत्संग रूपी झाड़ू चाहिए। आप जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सफाई हो रहा है किसका, आपके हृदय रूपी आंगन का। जो अभिमान के पाषाण पड़े हैं आपके हृदय में, इस सत्संग रूपी झाड़ू से उसी का तो सफाया किया जा रहा है। और जब मन निर्मल होगा तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि निर्मल मन जना सो मोहि पावा। भगवान ने पूतना की ओर देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिया। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया है। भगवान ने पहले विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को खींचने लगे। पूतना आकाश में उड़ गई, अपने स्वरूप में आ गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हे नंद के लाल हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी जी हमें तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। पहले मैं भक्तों को पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार यदि मैंने किसी भक्त के हाथ को पकड़ लिया तो बेड़ा पार करके छोड़ता हूँ, बीच में छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए भगवान से कभी कभी कहिए, हे प्रभु हम तो बिल्ली के बच्चे की तरह हैं। जैसे बिल्ली होती है ना, जब उसको अपने बच्चे को एक घर से दूसरे घर ले जाना हो तो पहले ठोक बजा के देखती कि चलने लायक हुआ कि नहीं हुआ। और जब देखती है कि बिल्ली का बच्चा, अब बिल्ली देखती कि हमारा बच्चा चलने फिरने लायक नहीं है और बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, तो बिल्ली अपने ऊपर उठाती है मुख में दाब कर कि भाई कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी होगी, गिरना नहीं चाहिए बच्चा। अपनी जिम्मेवारी के ऊपर मुख में दबाकर उठाती और एक घर से दूसरे घर में ले जाती है। अच्छा, इस बीच में अगर मुख से बच्चा छूट जाए और गिर के मर जाए तो दोष किसका होगा? अरे बोलो भाई, बिल्ली का कि बच्चे का? बिल्ली का। इसलिए बिल्ली बहुत सतर्कता से बच्चे को पकड़ती है और मुख में दबाकर एक घर से दूसरे घर में ले जाती है। अच्छा, बिल्ली उसी मुख से चूहे को भी पकड़ती है, पर बताइए जो हाल चूहे का होता है क्या अपने बच्चे का वो हाल करती है क्या? उसी हाथ से उसी मुख से चूहे को भी पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन चूहे को चोट आता है, उसके बच्चे को कोई चोट और खरोच नहीं आता। एक घर से लेकर दूसरे घर तक पहुंच जाती है बिल्ली। ठीक ऐसे ही भगवान के सामने बिल्ली के बच्चे बन जाइए। सरकार हम तो पड़े हैं, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तो फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई छूटना नहीं चाहिए। ये छूट गया तो बदनामी हमारी होगी कि भगवान का भक्त किस स्थिति में है। इसलिए भगवान पकड़ के रखते हैं। आह, पूतना गिरी, धम्म से जहाँ गिरी वहीं गिर के मर गई। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना जहाँ गिरी थी ना, 6 कोस तक के पेड़ पौधे पूतना के शरीर के नीचे दब करके नष्ट हो गए। आप समझिए कि पूतना कितनी बड़ी थी। धम्म की आवाज हुई, सब दौड़े। यशोदा माँ ने दौड़ करके लाला को पूतना के ऊपर से नीचे उतारा, कुछ दूर लेकर के पहुंची हैं और फिर पीछे मुड़कर देखा तो कहती, अरे राम राम, इतनी बड़ी पूतना। लो, उसी के ऊपर से भगवान को लेकर आई हैं, ठाकुर जी को लेकर आई हैं। और जब ठाकुर जी सुरक्षित हो गए, कन्हैया सुरक्षित हो गए, तो कहती, हे भगवान इतनी बड़ी पूतना, ये माँ का हृदय है।
एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चे की रखवाली कैसे करती है। कोई बाज पक्षी अगर बच्चों पे झपट्टा मारे तो वो छोटी सी चिड़िया उस बाज से भी जूझ जाती है। आपने कभी देखा छोटी सी गौरैया और कोई कौवा आकर उसके बच्चे को लेना चाहे, खाना चाहे तो कैसे लड़ जाती है छोटी सी गौरैया। हिम्मत नहीं है, लेकिन माँ का हृदय है, माँ का ममत्व है। उसी पूतना से लेकर आई है कन्हैया को, लेकिन बाद में देखती तो कहती अरे राम राम, इतनी बड़ी पूतना। सारे ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे पूतना कैसे मरी कैसे मरी। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। मार्ग अवरुद्ध हो गया था, घूम घाम के पहुँचे। ग्वाल बालों से पूछा अरे भाई पूतना कैसे मर गई। ग्वाल बालों ने कहा महाराज कन्हैया को लेके भाग रही थी, एक पत्थर से टकराई, धम्म से गिर के मर गई। नंद बाबा ने कहा चुप करो, पत्थर से टकरा के नहीं मरी तो कैसे मरी। नंद बाबा कहने लगे मैं नारायण भगवान का भजन कर रहा था और जब पूतना हमारे लाला को लेकर भागी तो नारायण भगवान को दया आ गई और एक गदा खींच के मारा, सोई पूतना गिर के मर गई। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। एक ग्वाला ने कहा बाबा अब कैसे भी मरी पूतना मर गई, अब बताओ इसका किया क्या जाए, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध किए, लिटी पड़ी इधर मरी, क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा सब ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आओ, इसके शरीर के अंग अंग को काट करके जलाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी पूतना है, ऐसे जलाना संभव नहीं है। सारे ग्वाल बाल कुल्हाड़ी लेकर आए, पूतना के शरीर के अंग अंग को काटा गया और जिन जंगल में गिर के मरी थी, जिन वृक्षों के ऊपर गिर के मरी थी, उन्हीं वृक्षों की लकड़ियों को एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित किया गया और ज्यों पूतना का शरीर जलाया गया ना, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है। सुखदेव जी की बात को सुनकर राजा परीक्षित चौंक गए। गुरुजी ये तो पापिनी थी, बाल घातनी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए पर सुगंध आ रही है, ऐसा क्यों। श्री सुखदेव जी बोले राजन ये भले ही पापिनी थी, बाल घातनी थी, लेकिन इसने भगवान का स्पर्श किया था। हाँ? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तप करते हैं, फिर भी भगवान का नाम मुख पे नहीं आता अंतिम समय में। और धन्य थी वो पूतना, जिस समय मरी तो किस स्थिति में मरी, बोले भगवान को छाती से लगा करके मरी, हृदय से लगा करके मरी। अरे अंतिम समय में जिसके हृदय से गले से भगवान लिपटे पड़े हो, उसकी सद्गति क्यों न हो। और मेरे भाई बहन, जो गति भगवान ने यशोदा माँ को बाद में दिया ना, वो गति भगवान ने पूतना को पहले ही दे दिया, क्योंकि ये पापिनी भले थी लेकिन इसने माँ का काम किया। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव आप एक बात बताइए, ये पूतना थी कौन जिसको इतना सुंदर सौभाग्य मिला। अंतिम समय में भगवान का स्पर्श, भगवान गले से लगे पड़े और प्राण निकले होंगे पूतना के, कितनी सौभाग्यशाली रही होगी। ये थी कौन। सुखदेव जी कहते हैं राजन पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय बामन भगवान बलि को ठगने गए ना, देख करके मोहित हो गई रत्नमाला और भगवान को देखकर मन ही मन सोचने लगी काश ये हमारे पुत्र होते तो हमारा कितना सौभाग्य होता। मैं इनको गोद में खिलाती, पालने में झुलाती, मैं इनको दुग्ध पान कराती, माँ की तरह वात्सल्य लुटाती, काश ये मेरे पुत्र होते। ऐसा सुंदर छोटा बालक अगर मेरे पास होता तो मेरा कितना सौभाग्य होता। भगवान ने मन की इच्छा को जान लिया, कहा देवी तथास्तु, जो सौभाग्य माँ को मिलता है वो सौभाग्य आपको मिलेगा। फिर 2 ही मिनट बाद जब राजा बलि को लूट लिया
तो रत्नमाला को क्रोध आया और मन में क्रोधित होके बोली, अगर ये मेरा बेटा होता तो जहर पिला के मार देती इसे। इतना छल किया इसने। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, जहर भी पान करूंगा। हाँ, तो जहर भी पान किया, दुग्ध भी पान किया और माँ की गति प्रदान कर दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।